कुछ लोगों का जीवन बड़ा ही अद्भुत होता है, रहस्यमयी होता है। वह इस धरती पर आते हैं और वो बड़े ही ईमानदार, कर्मठ, प्रगतिशील, लगनशील होते हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि उनके जीवन में ढेर सारी सुख सुविधा के साधन नहीं उपलब्ध हो पाते और जीवन का ज़्यादा पार्ट, मोर मैक्सिमम पार्ट ऑफ हिज लाइफ दे पास इन पॉवर्टी। और फिर क्या होता है कि ऑल ऑफ ए सडन उनको किसी न किसी व्यवस्था से उनके पास उनके पुत्र और उनके नाती पोते अचानक से बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते और जीवन के लास्ट समय में बहुत कुछ वो देखकर इस दुनिया से जाते हैं और प्रसन्न होकर जाते हैं, स्वतंत्र होकर जाते हैं, बिना किसी टेंशन के जाते हैं। तो अर्थात आत्मा जो है उनकी तृप्त हो जाती है, यह कहने का तात्पर्य है। तो ऐसी एक हथेली को आज देखेंगे कि क्या क्या उसमें विशेष लक्षण है और वो किस फल की प्राप्ति को पा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अब इस वीडियो की। देखिए, अंगुलियों की पहले हम लंबाई देख लेते हैं, उसका सुडौल बनावट देख रहे हैं। यह जो आप देख रहे हैं सबसे छोटी वाली अंगुली, इसके नीचे होता है बुध का पर्वत। इस अंगुली की लंबाई बड़ी है, थोड़ा सा इस पोर्शन में दबी हुई है बुध के पर्वत के लेफ्ट वाले हिस्से में, और अंगुलियां बड़ी सुडौल हैं। अंगुलियां की बनावट जो है बड़ी सुडौल है। हर अंगुली जो है इनकी अच्छी खासी में बनी हुई है और अंगुलियों के नीचे जो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं प्रथम पोर पर, वह भी जो है अति उत्तम किस्म की बनी है। जो बुध का पर्वत है थोड़ा सा हल्का नीचे धंसा हुआ है, थोड़ा साई नेचर इसको दर्शाता है अंगुलियों का, इनका ये प्रकृति। और दूसरा जो है कर्मठ व्यक्ति होंगे। क्यों? इसलिए कि शनि का जो पर्वत है वो अच्छा खासा जगह लेके घेरे हुआ है और थोड़ा सा उभार भी है। लेकिन शनि की जो रेखा है वो शुरुआती से दो भागों में आ ही रही है, दो जगहों से, एक चंद्र के पर्वत के ऊपर से और दूसरा शुक्र के पर्वत से। केतु पर्वत की तरफ से इनकी भाग रेखा नहीं आती है। तो जीवन में शुरुआती दौर में चूंकि इनका चंद्र के स्थान से भाग रेखा आ रही है, या देखिए चंद्रमा का स्थान इस तरह का बना हुआ है, तो ये बड़े कर्मठशील व्यक्ति होंगे और बड़ा परिश्रम और लगन, ईमानदारी, निष्ठा के साथ ये कार्य करने वाले होंगे। और वो काम में इनको जो है अच्छा खासा परिश्रम लगाना पड़ेगा। और अच्छा खासा परिश्रम लगाने के बाद बुध का पर्वत इस तरह से स्थिति बना हुआ है, चंद्र का पर्वत और शुक्र का यह जो पर्वत है, इस पर इस तरह की रेखाएं जो है बनी हुई हैं। लेकिन कोई भी रेखा इसको काट नहीं रही है। ये है क्या? आपका जीवन रेखा। तो जब कोई राहु रेखा जीवन रेखा को न काटे तो उसके जीवन में कोई विशेष तौर से टेंशन नहीं पनपता है, अर्थात वो टेंशन फ्री जीवन अपना व्यतीत करता है। ये इनका हथेली का जो है ये संजोग दिख रहा है। अंगुलियों के नीचे थोड़ा गैप दिख रहा है। तो अंगुलियों के नीचे गैप का बनना, जो पैसे रुपए धन दौलत को इकट्ठा कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा और इनका समाज में नाम भी अच्छा खासा उत्तम होगा, अर्थात इनके चाहने वालों की संख्या समाज में अच्छी होगी। अंगूठा जो है बहुत सीधा, स्ट्रेट, सुडौल, सुदृढ़ बना हुआ है, कहीं से कटपिट अंगूठे पर नहीं दिखाई दे रहा है कोसी की रेखा का। अर्थात यह जो है अपने जीवन में अच्छे व्यक्तित्व के इंसान है, सीधे साधे व्यक्तित्व के। विद्या रेखा जो इस तरह से सूर्य रेखा और विद्या रेखा थोड़ी सी जब ऊपर टेढ़ी हो जाती है उसको इसको विद्या रेखा कहते हैं। अच्छा सा बनी हुई या मनी का लाइन बनी हुई, तो परिश्रम से धन का आगमन बहुत अच्छा होगा। धन इनके पास अच्छा खासा आयाता दिख रहा है। अपने परिश्रम से धन का आगमन इनके जीवन में आता रहेगा, तो धन की कोई कमी नहीं। लेकिन धन का आगमन कब होगा? धन का आगमन इनको 45 साल के बाद स्टार्ट हो रहा है। और यह जो गैप आप देख रहे हैं अंगुलियों में, इससे थोड़ा धन जो है इधर उधर सरक जाना, व्यर्थ का खर्च हो जाना। और जो इस सूर्य की रेखा और शनि की रेखा दोनों में गैप बना हुआ है, इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति रहेंगे और सामाजिक स्तर पर गरीबों की सहायता में ये मदद करने में जुटे रहेंगे हमेशा। तो कहीं से भी छल कपट वाली हथेली नहीं दिख रही है
और जो बुद्धि की रेखा है बड़ी स्ट्रेट और हल्का सा चंद्र की तरफ झुकी है, जो जीवन की रेखा से भी मिल के चल रही है। ये जो है आप देख रहे हैं हृदय की रेखा, सबसे ऊपर वाली ये हृदय की रेखा है। इसी रेखा के ऊपर यहाँ तक एटलीस्ट वो सूर्य की ये रेखा, विद्या रेखा जो है ये भी सफलता रेखा, और बुध की रेखा जो हाँ पैसे रुपए का धन दौलत का मामला है ये भी, और रणनीतिकार भी होंगे, सलाहकार भी हो अच्छे हैं। तो ये दिल से इनके पास यदि कोई व्यक्ति आता है उसको अच्छा सलाह देंगे। केतु का पर्वत थोड़ा धंसा होने से इस बात का संकेत करता है कि इनका जो है केतु जैसा मोक्ष का कारक है, धन का कारक। शुरुआती दौर में इन्हें धन की कमी रहेगी क्योंकि इनकी जो भाग्य की रेखा है वह ऊपर से निकल रही है, मतलब शुक्र के पर्वत और चंद्र के पर्वत की तरफ से ऊपर। बस इस वीडियो में इतना है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।